तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी गई। कोई तार था, उसको खींचकर क्या कर दिया गया, पहले एक छोटा सा क्या था, तार था, उसको खींचकर पहले इसकी लंबाई क्या थी, L1 थी। माने थे क्या, L1 बराबर L लंबाई था, और उसको खींचकर क्या कर दिया गया, कह रहा है 3 गुनी कर दी जाती है। तो यानी L1 बराबर क्या कर दिया गया, L2 बराबर कितना कर दिया, 3L कर दिया। पहले L था और उसको क्या किया, 3L कर दिया। तार को एक नियत विभवांतर स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध, पदार्थ की प्रतिरोधकता, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल पहले क्या था, A1 था, और बाद में क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। जब लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहला, यदि तार की लंबाई पहले L1 थी, इसको इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, यदि तार की प्रारंभिक लंबाई क्या हो, L1 मान ली जाए, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 तथा तार को खींचने से इसकी लंबाई L2, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 हो जाए, तब जब इतना हो जाएगा तो L1 बराबर क्या है, L1 बराबर माना क्या है, L है, और L2 बराबर हमारा क्या है, 3L है। तो हमारे L1 बटे L2, L1 बटे L2 बराबर L बटे 3L, यानी 1/3। तो L1 और L2 का मान कितना आ गया, 1/3। अब तार को खींचने पर, अब तार को क्या करिए, हमने खींच दिया। अब तार इतना छोटा था, अब ये तार हमारा कितना था, एक सेकेंड, ये हमारा क्या था, ये हमारा तार था। इस तार को क्या किया, हमने खींच दिया। अब खींच दिया, अब खींचने के बाद, खींचने के बाद तार का आयतन क्या होगा, नियत रहेगा। आयतन तो नियत रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा आयतन नियत रहेगा, तो यानी A1 L1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 L2। तो तार की क्या हो जाएगी, लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होगा, उसका आयतन नियत रहेगा। तो A2, तो हमारा हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा L1 बटे L2, नहीं L2 बटे L1। A1 था, A2 नीचे आ गया, L1 नीचे आ गया, L2 बटे L1। A1 बटे A2 बराबर क्या, L2 बटे L1। तो हमारा A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा कितना, 3/1। अब इतना आ गया, A1 बटे A2 का मान हमें मिल गया। तो अब यहाँ से हम फार्मूला भी निकालेंगे। तो तार का प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर होता है ρL बटे A, ρL अपान A। तार का प्रतिरोध R बराबर क्या, ρL अपान A। तो R1, पहले हम R1 निकालेंगे। पहले प्रतिरोध कितना था, R1 बराबर क्या है, ρL1 अपान A1, ρL1 अपान A1। और R2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ρL2 बटे A2। तो हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर R1 बटे R2, R1 बटे R2, R1 बटे R2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, है ये क्या, ऐसे यहाँ मान लिया बटे कर देते हैं, क्या A से रो कट जाएगा, और L1 बटे A1 और L2 बटे A2, यानी क्या हो जाएगा, A2 ऊपर चला जाएगा, L2 नीचे हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा L1 बटे A1 गुणे A2 बटे L2, A2 बटे L2। तो हमारा हो जाएगा R1 बटे R2, R1 बटे R2 बराबर A2 बटे A1 गुणे A2 बटे A1 गुणे L1 बटे L2। तो A2 बटे A1 और L1 बटे L2 के मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा R1 बटे R2 बराबर 1/3 गुणे 1/3। तो हमारा क्या, A2 बटे A1, A2 बटे A1, A2 बटे A1 का मान कितना आ जाएगा, 3/1 था, तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा। ये क्या जाएगा, हम यहाँ से A2 बटे A1 निकाले थे, A2 बटे A1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। A2 बटे A1 1/3, और L1 बटे L2 कितना है, 1/3। तो दोनों मान रख दिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, R1 बटे R2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/9। तो हमारा R2 बराबर कितना हो गया, R2 बराबर 9R1। तो हम यहाँ से एक फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनकर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लंबाई 3 गुना किया है, यानी मान लेते हैं क्या, हमारा पहले हमने क्या किया, यहाँ से एक फार्मूला आप देख सकते हैं,
तो यहाँ से एक फार्मूला हम आपको दिखा सकते हैं। तो हमारा क्या था R2, मतलब R2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये क्या था लंबाई हमने कितना किया था, लंबाई मान लेते हैं n बराबर कितना था, n को क्या किया, n बराबर लंबाई यानी कितना कर दिया, n 3 गुना कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया 9 गुना हो गया, यानी n का स्क्वायर इंटू R1। तो n स्क्वायर R1 यहाँ से क्या करते हैं एक फार्मूला निकाल सकते हैं, और इसी फार्मूले का यूज करके हमने आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कराया था। तो इस फार्मूले को क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यदि क्या कर दिया जाए, लंबाई को गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रतिरोध में इतना गुना वृद्धि हो जाएगा। तो अतः तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। आइए बढ़ते हैं इसका अगला दूसरा पॉइंट क्या कर रहा था, कह रहा प्रतिरोधकता एक ही पदार्थ के लिए नियत रहती है, अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता अपरिवर्तित होगी। मतलब कोई भी पदार्थ का है क्या प्रतिरोधकता क्या होती है, नियत होती है, चाहे लंबाई घटाए बढ़ाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्रतिरोधकता क्या होगी, नियत होगी, वह किसी पर निर्भर नहीं करेगी। नेक्स्ट इसका अगला तीसरा, कर अनुगमन वेग Vd बराबर होता है EV अपान ml इंटू टाउ। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा Vd प्रोपोर्शनल टू 1 अपान L। Vd प्रोपोर्शनल टू 1 अपान L ही तो है, L का उल्टा क्या है, ये सब नियतांक है। तो Vd बराबर प्रोपोर्शनल टू के क्या है, यदि क्या होगा लंबाई को बढ़ाएंगे, अतः तार की लंबाई 3 गुनी कर देने पर अनुगमन वेग 1/3 हो जाएगा। क्या किया हमने 3 गुनी कर दिया, L को क्या किया 3L कर दिया। तो हमारा यहाँ पर Vd देख सकते हैं कितना, लंबाई L को क्या किया हमने 3 कर दिया, तो क्या हो जाएगी जो हमारा अनुगमन वेग क्या हो जाएगा 1/3 गुना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कह रहा गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा या धारा घनत्व में संबंध है। तो गतिशीलता किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd तथा उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को आवेश वाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो आवेश वाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता हम कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा होता है म्यू बराबर Vd अपान E। तो म्यू बराबर हमारा क्या होता है Vd बटे E। तो म्यू बराबर होता है Vd बटे E। तो हम जानते हैं म्यू बराबर, तो म्यू बराबर हम जानते हैं होता है Vd का मान क्या है E और कैपिटल E अपान m इंटू टाउ बटे E इंटू ई m बटे टाउ इंटू E। तो हमारा क्या हो जाएगा E से E कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा E टाउ अपान m। म्यू बराबर क्या हो जाएगा E टाउ अपान m। तो यहाँ पर यदि क्या करते हैं, यहाँ पर म्यू का मान क्या करते हैं घटाते हैं, म्यू का मान क्या होगा घटेगा, तो टाउ का मान क्या होगा भी क्या होगा घटेगा। तो दोनों क्या है एक दूसरे के अनुपाती हैं। तो तक कह सकते हैं कि गतिशीलता पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है घट जाती है। ताप बढ़ेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी गतिशीलता घट जाती है। म्यू घटेगा तो क्या होगा टाउ भी क्या होगा घटेगा, लेकिन ताप बढ़ने पर क्या होता है गतिशीलता घट जाएगी। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा टाउ घटेगा तो क्या होगी गतिशीलता घट जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कह गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में घनत्व, वैद्युत धारा या धारा घनत्व में संबंध। तो गतिशीलता तथा वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या था NeAVD। I बराबर NeAVD होता है। तो Vd बराबर क्या होता है I अपान NeA, I बटे NeA, तब म्यू बराबर हो जाएगा I बटे NeA म्यू बराबर क्या हो जाएगा I बराबर बटे NeA। तो हमारा क्या होगा म्यू बराबर इतना हो गया।
तो यह क्या है, गतिशीलता और वैद्युत धारा में क्या संबंध है, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध I/NE इंटू ए। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। क्योंकि हम जानते हैं क्या VD बराबर होता है, क्या VD बराबर म्यू इंटू ई। VD बराबर कितना आ जाएगा, म्यू इंटू ई। तो VD बराबर क्या होता है, म्यू इंटू ई। तो VD के जब क्या हमने म्यू रख दिया, तो म्यू यहाँ म्यू इंटू ई रखा, तो ई क्या हो गया, यहाँ नीचे आ गया, तो हमारा म्यू इंटू ई हो गया। तो I बराबर यानी ये। अब बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं I/A बराबर होता है कितना, J, जिसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व, तो म्यू बराबर हमारा हो जाएगा J/NE इंटू ई। तो हमारा इतना आ गया, और यह क्या हो गया, हमारा गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।